तैयार हो जा कृष्णा, थोड़ी देर में पंडित जी आते ही होंगे। तो जा, मैं तैयार होके आती हूँ। चल मोहन। मोहन तो रुक। कोई मदद चाहिए तो मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, कोई दूसरा काम था मोहन से। जा तो। मोहन, मोहन मैं ये शादी नहीं कर सकती। दीदी पर तेरी शादी तो हो चुकी है ना, मांग में सिंदूर भी डाला ना आर्यमन सर ने तेरे। ये सिंदूर गलती से लगा है और गलती को सही किया जाता है, दोहराया नहीं जाता। हमें इस शादी को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। तू मेरी मदद करेगा ना? हाँ दीदी, बोलना क्या मदद करनी है। भाई जल्दी करने, लोग आने वाले हैं। मैं कौन और यहाँ क्या कर रही है? अनन्या मैडम, मैंने कहा था ना, हाँ सब सजावट निकलवा दो। क्यों नहीं निकलवाया? साहब आपके आने की अचानक खबरें मिली मुझे, इसलिए निकलवा नहीं पाया मैं। अभी क्या भी निकलवाओ। जी साहब। क्या क्या सोचा था मैंने, बच्चों का धूमधाम से स्वागत करेंगे, लेकिन कितना बड़ा तमाशा हो गया समझ नहीं आ रहा। पुरानी बातों को छोड़ बेटा, शायद इसमें भी भगवान जी ने हमारे लिए कुछ भला ही सोचा होगा। अब तू प्रार्थना कर कि आगे से सब कुछ अच्छा ही होगा। सिड, आर्यमन और कृष्णा की शादी हो रही है ना वहाँ? कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? नो वे, हमने जैसा प्लान किया है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इनफैक्ट थोड़ी देर में गुड न्यूज भी आने वाली है। लेट्स गो। पता नहीं दीदी कहाँ रह गई, अगर किसी को कुछ पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी तक तैयार नहीं हुई तू? कृष्णा कहाँ है? कृष्णा दीदी नहाने गई है। कृष्णा, कृष्णा! भाभी टाइम लगेगा ना, तैयार भी तो होना है। अपनी दीदी को बोल कि जल्दी बाहर तैयार होके आए। हाँ, और शादी शुरू होने वाली है। दीदी कहाँ रह गई तू? सुनाई नहीं दिया क्या पूछा मैंने? तुम्हें कौन? वो रत्ता बेन ने उसने कहा कि रसोड़े में से कलश लाने के लिए, तो वही लेने जा रही थी। ले आओ। चल ले।
कृष्णा तुम यहाँ क्या कर रही हो? और किसी ने आते हुए देखा नहीं तुम्हें? ठीक हो ना तुम? कृष्णा ये खतरा नहीं लेना चाहिए था तुम्हें। मुझे तो यहाँ आना ही था। आपको यहाँ से निकालना जो है। यहाँ से निकालना जो है मतलब? यहाँ से पीछे की तरफ एक रास्ता है, आप दोनों वहाँ से भाग जाना और फिर बाहर जो चौक है वहाँ से बस पकड़कर जामनगर पहुँच जाना और वहाँ से जो भी मिले उससे आप मुंबई पहुँच जाना। और तुम क्या करोगी? ये लोग तुम्हें मार देंगे कृष्णा, यू नो इट। आप मेरी चिंता मत कीजिए, ठाकुर जी है ना मेरे साथ, उनके आशीर्वाद से मैं सब कुछ संभाल लूंगी यहाँ पे। और वैसे भी सिर्फ गलती से मांग में सिंदूर गिर जाने से शादी तो नहीं हो जाती ना। जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था और आपको उसकी वजह से खुद को जबरदस्ती इस रिश्ते में बांधने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाओ, वापस जाओ अपनी उस अच्छी जिंदगी में जो आपका इंतजार कर रही है। कृष्णा सही कह रही है आर्यमन सर, यही सही समय हमें ऐसे निकल जाना चाहिए, वरना ये लोग आप दोनों की शादी करा देंगे। मेरा एक सवाल है, लेकिन तुम सच में ये मानती हो ना कि तुम्हारे मांग में जो सिंदूर लगा था वो एक एक्सीडेंट था? तुम सच में ये मानती हो ना कि ऐसा हो जाने से किसी की शादी नहीं हो जाती? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं कृष्णा, प्लीज टेल मी। हाँ पक्का। हमें तो लगा अब इस बार बहू बनकर ही लौटेंगे अनन्या मैडम इस घर में। हमने आपके गृह प्रवेश के लिए कलश में चावल भी भर रखा था, फिर पता चला कि शादी ही कैंसिल हो गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था मैडम? तुम्हें सब जानना होता है। क्यों? वो तो हम ऐसे ही पूछ रहे थे। ये कह रहे कि बचे हुए चावलों का पुलाव बना दे। आज के बाद इस घर के अंदर द्वारका की कोई बात नहीं होगी, समझ में आ गया? जाओ अपना काम करो। कुंदन, इन बेचारों को क्यों डांट रहे हो? इन्हें भी तो हमारी तरह अनन्या और आर्यमन की शादी का इंतजार था ना। नॉट फेयर। कितने खुश थे सब लोग, पता नहीं किसकी नजर लग गई। डैड, लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए जल्द से जल्द मेरी और आर्यमन की शादी करवानी होगी, लेकिन नेक्स्ट 2 डेज। बहुत हो गया ये सारा ड्रामा, ये मैं और नहीं झेल सकती। मेरे सारे अमेरिका के दोस्त मेरी फोटोग्राफ्स मांग रहे हैं। कहाँ मैं शो ऑफ कर रही थी कि मेरी ड्रीम वेडिंग होगी, और कहाँ ये सब एक बुरा सपने जैसा लग रहा है। मुझे आर्यमन से ये उम्मीद नहीं थी। मेरे विश्वास की दीवार को हिलाकर रख दिया उसने। हेलो, मैं आर्या को फोन करती हूँ, पूछती हूँ उस दिन नेक्स्ट फ्लाइट लेके नहीं। मॉम, अगर अभी अनन्या ने आर्यमन और केतन को फोन किया और उनका फोन स्विच ऑफ आया या उनसे बात भी हो गई तो सबको समझ में आ जाएगा कि हम कृष्णा और आर्यमन की शादी करवा रहे हैं। अनन्या को फोन करने से रोको मॉम, डू समथिंग फास्ट। फिसल गया। राजन, मेरा हाथ बहुत जल रहा है। शादी 7 जन्मों का रिश्ता है और बिना 7 फेरे और 7 वचनों के ये रिश्ता जुड़ नहीं सकता। थैंक यू, क्योंकि अगर तुम ये नहीं कहती तो शायद मुझे भी पता चलता कि मैं क्या करूं। मुझे तो ये लगने लगा था कि तुम भी इस चीज को मानने लगी हो कि हमारी शादी हो गई है। ये कहकर तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। थैंक यू फॉर दैट।
नहीं, कैंसिल नहीं किए बाबा, तो सिर्फ पोस्टपोन की। हम लोग मुंबई में और बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे। बस जैसी वेन्यू फाइनल हो जाएगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। क्या हो गया डैड? ऑल वेल? आप बहुत परेशान लग रहे हो। बात परेशानी की है ही। हमारे बिजनेस सर्कल के अंदर कुछ लोग हैं जिन्हें ये पता चल गया है कि अनन्या और आर्यमन की शादी नहीं हुई है। तरह तरह की बातें करने लगे हैं लोग। एंड आई एम श्योर मीडिया इस बात को और मिर्च मसाला लगाकर उछालेगी। बहुत बेइज्जती होने वाली है। मैंने सोचा था कि अपने दोस्त भरत से किए हुए वादे को निभाकर मैं दोनों परिवारों को एक कर दूंगा, अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दूंगा और हमारे बिजनेस और हमारे परिवार को एक कर दूंगा। लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। हमें द्वारका जाना ही नहीं चाहिए था। मैंने तो पहले ही वार्न किया था। मेरी सुनता कौन है? अरे भाई साहब, आप क्यों फिक्र करते हैं? जैसे पहले सब कुछ ठीक हुआ है, आगे भी सब ठीक ही होगा। जैसे आर्यमन वापस आएगा, हम दोनों बच्चों की शादी जल्दी से जल्दी करवा देंगे। क्या बात है बेटा? आंटी, सब ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, क्यों नहीं ठीक होगा? अरे तुम्हारी और आर्यमन की जोड़ी तो भगवान की बनाई हुई जोड़ी है, और जो जोड़ियां भगवान बनाते हैं वो कभी नहीं टूटती। उसे कोई नहीं तोड़ सकता। चिंता मत कर, सब ठीक होगा। शादी हुई? नहीं, अभी वो पंडित जी आने वाले हैं, अभी पंडित जी आए नहीं है। तो तुम क्या मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो क्या? जल्दी से करवाओ ना शादी की रस्में। काम चालू है सिद्धार्थ सर, फिर बाद में शादी असली लगनी चाहिए ना, ताकि बाद में कोई भी तोड़ ना सके उस शादी को। तो इसलिए तैयारियों में थोड़ा टाइम लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या कि टाइम कम है? जल्दी करवाओ शादी, और आर्यमन से कॉल करवाओ कि उसकी फ्लाइट लेट है, वो मुंबई कल सुबह पहुंचेगा। और नहीं माने ना तो जो करना पड़े करो। और ध्यान रहे कि इस बार वो किसी को बता ना सके कि वहां पे क्या चल रहा है। जी सिद्धार्थ सर। इस बार जब तुम आर्यमन घर पे आओगे ना, तो लोग तुम्हारा स्वागत नहीं, तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकालेंगे। ये कुंडी किसने खोली? हम लोग तो अंदर थे ना, हमें क्या पता। तो जमाई राजा, बात ऐसी है, ये लो फोन, और अपने घर पे फोन करो और उन्हें बोलो कि आपको आज रात का प्लेन मिला है, कल सुबह मुंबई पहुंचोगे। और उनसे झूठ क्यों बोलूंगा मैं? क्योंकि मैं बोल रहा हूं। ओए, ओए, ट्रोजर! मजे मजे में लोगों की गर्दनें मरोड़ देता है ये। बोलो इसे। कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं। फोन। हेलो आर्यमन बेटा, ठीक तो हो ना? कहाँ हो तुम? हम सबको कितनी चिंता हो रही तुम्हारी। आंटी, फोन प्लीज स्पीकर पे करिए ना। हाँ देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। ओके, मेरी फ्लाइट मिस हो गई थी तो लेट नाइट की फ्लाइट लेकर वापस आ रहा हूँ मुंबई। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। आंटी प्लीज। आर्या, अभी कहाँ हो तुम? मैं रेस्टोरेंट में हूँ मैं। आर्या, कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना मुझसे? अनन्या, तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा मैं? देखो, जो भी बाकी की बातें हैं मैं वापस आऊंगा तो करेंगे। ओके? और आप प्लीज माँ का ख्याल रखना मेरे लिए। थैंक्स, बाय। आर्या, जमाई राजा, मैं कपड़े भिजवा रहा हूँ, फटाफट ना, बढ़िया सा टिप टॉप तैयार हो जाइए। शादी का शुभ मुहूर्त आ गया। चलो। You okay? अब ठीक तो है ना? हाँ, he's okay. अब एक पानी भी नहीं है इस कमरे में। कृष्णा, ये कपड़े पहन लीजिए।
आप जल्दी से यहाँ से चले जाइए और हमेशा में ये गमछा बांध के ही रखना ताकि कोई पहचान ना सके। और अपना ख्याल रखना। कृष्णा, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि तुम्हें कुछ नहीं होगा? वरना तुम मेरे साथ मुंबई चलो, तुम और मोहन वहां रह सकते हो। तुम्हारे रहने का और जॉब का दोनों का इंतजाम कर दूंगा मैं। आपको तो पूरी दुनिया पहचानती है, और अगर यहाँ से भाग भी जाओ तो ये लोग हमारा पीछा करते करते वहां पहुंच जाएंगे। और मैं क्यों भागूं जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है? तो इसलिए मैं यही रहकर इनसे लड़ूंगी, क्योंकि इनकी सोच गलत है। आपने वैसे भी अब तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए। जल्दी जाइए, टाइम न दीजिए। हमें चलना चाहिए इससे पहले कि कोई आ जाए। हमें बचाने के लिए थैंक यू कृष्णा।